भारतवर्ष, जो कि नदियों का देश कहा जाता है। भारत एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जहां नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि माँ के रूप में पूजा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियां न केवल खेतों को सिंचित करती है बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी है। नदियां भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग के लिए बेहद ज़रूरी है। यह न सिर्फ पेयजल देती है बल्कि मछली पालन, परिवहन और बिजली उत्पादन का भी एक मुख्य साधन है। धार्मिक दृष्टि से भी नदियां बेहद पवित्र मानी जाती है, विशेष रूप से गंगा नदी, जिसे मोक्ष देने वाली माना जाता है। लेकिन आज हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि हम इन नदियों की रक्षा कैसे करें। प्रदूषण, प्लास्टिक, कचरा और अवैध खनन ने नदियों की स्थिति खराब कर दी है। अगर हमें अपनी संस्कृति और जीवन बचाना है तो हमें नदियों की सफाई और संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। यमुना नदी। यमुना नदी भारत की प्रमुख और पवित्र नदियों में से एक है। इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है और यह कई राज्यों से होकर गुजरती है। इसका धार्मिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमालय की पहाड़ियों से होकर निकलती है। यह बहुत तेज़ बहाव वाली नदी है और जल विद्युत उत्पादन में यह दोनों ही नदियाँ बहुत उपयोगी हैं। इन दोनों नदियों का भारत के जल संसाधनों और संस्कृति में विशेष स्थान रहा है। हमें चाहिए कि इन नदियों को स्वच्छ और संरक्षित रखें। यमुना नदी, जो कि मथुरा और वृंदावन तीर्थों में से एक मानी जाती है, यह कृषि, पीने के पानी और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज मैं एक ऐसे पावन स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ दो सुंदर और जीवनदायिनी नदियाँ टॉन्स और यमुना एक दूसरे से मिलती हैं। यह सिर्फ जल का संगम नहीं है बल्कि यह प्रकृति, संस्कृति और जीवन का मिलन है। यमुना नदी, जिसका जन्म हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और हमारी सभ्यता की रीढ़ है। इसके किनारे बसी है धर्म, प्रेम और इतिहास की अनेक कहानियाँ। वहीं टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो गढ़वाल की ऊंचाइयों से निकलती है और अपने तेज बहाव, साफ जल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। इस संगम स्थल पर खड़े होकर हम अनुभव कर सकते हैं प्रकृति की शक्ति, शांति और सुंदरता को। हमें इन नदियों का न सिर्फ आनंद लेना चाहिए बल्कि इन्हें संरक्षित और स्वच्छ रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस संगम की पवित्रता बनाए रखें।